एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक की जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, जहां पे सभी ने यहां पे मन की बात भी सुनी और देख पा रहे हैं कि अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो यहां पे दिखाई दे रहे हैं आपको। चाहे पुष्कर सिंह धामी हो, चाहे आपको गोवा के मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हो, उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी सीएम काउंसिल है और सीएम काउंसिल की मीटिंग में पीएम मोदी जो है अब यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और देखिए किस तरीके से तमाम जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं अब वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। पीएम मोदी पहुंचे हैं जहां पे एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में पीएम मोदी की मौजूदगी देख पा रहे हैं आप। स्क्रीन पे तस्वीरें हैं, बगल में आपको दिखाई दे रही हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इसके अलावा बगल में नीतीश कुमार दिखाई दे रहे हैं आपको। न सिर्फ नीतीश कुमार बल्कि अलग अलग एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, चाहे जेडीयू हो, चाहे वो घटक दल हो, शिवसेना हो या बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री हो, ये सीएम काउंसिल की मीटिंग और जहां पे एनडीए का सुशासन पर मंथन होगा पीएम मोदी की मौजूदगी में। बड़ी बैठक और बड़ी बैठक के जरिए बीजेपी शासित राज्यों में विकास को लेकर जो एक ब्लूप्रिंट है, जो पीएम मोदी की ओर से मूल मंत्र होगा, वो यहाँ पे दिया जाएगा। हालांकि अगर बात की जाए तो अगले कुछ महीनों में कुछ राज्यों में चुनाव भी होने वाले हैं, लेकिन उसके पहले ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली बैठक पीएम मोदी की मौजूदगी में। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस उसकी 2025 की यह प्रथम मुख्यमंत्री बैठक है, नोन एज चीफ। आज दिन भर में जो गतिविधि होगी उसके लिए आप सभी का यहाँ पे उससे मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी समेत आदरणीय रक्षा मंत्री जी, सम्मानित मुख्यमंत्री जी, नागालैंड, मेघालय और बाकी सभी राज्यों के मंत्रियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी जो बैठक प्रारंभ होगी उसमें शुरू में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भारतीय जनता पार्टी के और जाति आधारित जनगणना के बारे में है। ये सब 11:15 तक चलेगा। बाद में 1 घंटे के लिए पास वाले कक्ष में जाएंगे। 12:15 बजे हम पुनः मिलेंगे। उसके बाद all the honorable chief ministers will be make some forthcoming events, and lastly honorable prime minister we give wish। इसी कार्यक्रम के प्रारंभ में प्रकाश नड्डा जी से अनुरोध करता हूं कि वो हम सभी की ओर से बिहार के नेता हमारे मध्य में है और बिहार की शैली की जो अंगवस्त्र होता है वो उनको प्रदान किया गया है। उनको लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम स्वागत करते हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं एनडीए का एजेंडा ऑपरेशन सिंदूर पर धन्यवाद प्रस्ताव, इसके अलावा जाति जनगणना पर भी धन्यवाद प्रस्ताव। देखिए आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक इस वक्त चल रही है। बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए सशस्त्र बलों और प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए प्रस्ताव पारित किया जाएगा। दिल्ली में आज एनडीए का शक्ति प्रदर्शन है। एक छत के नीचे एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री जुटे। प्रधानमंत्री की अगुवाई में सियासी वॉर रूम बना है। मिशन बिहार और ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति को लेकर सबसे अहम बैठक हो रही है। दिल्ली के अशोका होटल में चल रही मीटिंग में ऑपरेशन सिंदूर और जातीय जनगणना के साथ साथ मोदी सरकार के तीसरे टर्म की पहली वर्षगांठ पर चर्चा हो रही है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं।
जानकारी के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर प्रधानमंत्री और सेना को बधाई देने का प्रस्ताव पास होगा। साथ ही मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर भी चर्चा हो रही है। इसके साथ ही अगली जनगणना में जातीय आंकड़े शामिल करने के फैसले की सराहना की जाएगी। बैठक का मुख्य उद्देश्य सुशासन यानी अच्छे शासन व्यवस्था को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही सरकार की हाल की उपलब्धियों पर चर्चा और भविष्य की योजनाओं को लेकर रणनीति बनाना भी एजेंडे में शामिल है। बैठक में 20 राज्य सरकारों के लगभग 20 मुख्यमंत्री और 18 उप मुख्यमंत्री राजधानी दिल्ली में सुशासन के मुद्दों पर चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। इस बैठक में हर राज्य के मुख्यमंत्री अपनी अपनी सरकार की प्रमुख योजनाओं और कामयाबी की जानकारी देंगे। ये एक तरह से शेयरिंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस यानी अच्छे कामों को साझा करने का मौका है, जिससे बाकी राज्य भी उन योजनाओं को अपने यहाँ लागू कर सके। इन बैठक में 3 बड़े आगामी कार्यक्रमों पर भी चर्चा होगी, जिसमें मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 साल, आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर भी कार्यक्रमों की योजना पर चर्चा होगी। एनडीए की ये बैठक न केवल एक सामूहिक राजनीतिक और प्रशासनिक अभ्यास है, बल्कि ये राष्ट्रीय एकता, दृढ़ता और विकासशील भारत के दृष्टिकोण का प्रतीक भी होगी। प्रधानमंत्री मोदी का दिया जाने वाला संबोधन एनडीए की साझा रणनीति को धार देगा और देश दुनिया को स्पष्ट संदेश देगा कि भारत अब आतंकवाद, तुष्टिकरण और विकास विरोधी राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।